हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड स्मॉल ग्लैंड होते हैं, इनका शेप पी जैसा होता है और ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस और रेगुलेट करते हैं सम हार्मोन्स इंक्लूडिंग मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का जो प्रिंसिपल रोल है वो है कि वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के स्लीप पैटर्न्स को। स्लीप पैटर्न्स को सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। इसलिए जो पीनियल ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये दोनों हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट के जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है। ये इकलौता मिडलाइन ब्रेन एलिमेंट है जो कि पेयर्ड नहीं होता है। पीनियल ग्लैंड का जो शेप होता है वो पाइन कॉर्न जैसा होता है, इसलिए ही इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं नियरली सब में ही पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। किडनी के बाद जो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पीनियल ग्लैंड में ही होती है। पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स, तो जो पीनियल ग्लैंड होते हैं वो कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट जो इसका प्रिंसिपल हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी बॉडी में कई सारे रोल प्ले करता है, बट जो इसका मेन और प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो होता है कि ये इंड्यूस करता है स्लीप पैटर्न को और शट डाउन करता है हमारे कॉन्शियस ब्रेन एक्टिविटीज को। अब मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो इसके मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के कई सारे एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी जो हाई कंसेंट्रेशन होती है वो होती है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में और हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में। यही इसकी मेन साइट ऑफ एक्शन है मेलाटोनिन की, क्योंकि यहीं से ये हमारा रेगुलेट करता है हमारी सर्केडियन रिदम को। मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स इसके अलावा भी हमारी बॉडी के कई और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ओवरीज में। ओवरीज में जो मेलाटोनिन होता है वो इफेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई सारे इवेंट्स को, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट की टाइमिंग को, उसके ड्यूरेशन को और उसकी फ्रीक्वेंसी को। इसके अलावा जो मेलाटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेजल्स की वॉल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये गट में क्या करता है, जो मेलाटोनिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसल लेयर को लेजन से और इरिटेशन से। अब ये करता कैसे है, जो मेलाटोनिन होता है वो फ्री रेडिकल्स को इरेडिकेट कर देता है, इससे ये हमारी म्यूकोसल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। सपोज अगर मेलाटोनिन ऐसा नहीं करेगा, जो ये गट लेसन्स होते हैं ये कॉज कर सकते हैं ईसोफेगिटिस, गैस्ट्रिटिस, पेप्टिक कैंसर और कई सारी अदर इलनेसेस। अब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन और रिलीज देख लेते हैं। जो मेलाटोनिन होता है वो सबसे ज्यादा हमारा जो रिलीज होता है वो होता है नाइट के टाइम पे। जब पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को रिलीज करती है तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। उसमें से कुछ चेंजेस इस तरीके से है, जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी कम हो जाता है। ये दोनों ही हमारे एसोसिएटेड होते हैं हमारी स्लीप को इंड्यूस करने के लिए। और डे टाइम में क्या होता है, रेटिना एक्सपोज होती है लाइट को, तब ये मेलाटोनिन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देती है और ये एसेंशियल होता है हमको अलर्ट करने के लिए और हमको अवेक करने के लिए ड्यूरिंग डे टाइम। इस तरीके से हम मेलाटोनिन का सिंथेसिस देख लेते हैं। जो मेलाटोनिन का प्रिकर्सर अमीनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफैन। जो पीनियल ग्लैंड होता है सबसे ज्यादा जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है वो नाइट के टाइम प्रोड्यूस करता है। इसका हम बायोसिंथेसिस देख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन इसका प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफैन एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में। फिर ये कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन में। फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एसिटिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में बना देगा एन एसिटिल सेरोटोनिन। एन एसिटिल सेरोटोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में फिर बना देगा हमारा मेलाटोनिन। इस तरीके से ये जो मेलाटोनिन का है इसका ये बायोसिंथेसिस हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेस कैसे करेगा खुद को। सपोज अगर लाइट की कंडीशन है, लाइट अगर हमारी आईज पे या रेटिना पे पड़ती है तब ये इनहिबिट कर देती है हमारे मेलाटोनिन के एक्सप्रेशन को। इसी तरीके से जब डार्क की कंडीशन होती है तो कोई भी लाइट हमारे रेटिना में नहीं पड़ रही है तब ये स्टिमुलेट कर देगी जो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे हमारे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में और मेलाटोनिन खुद को एक्सप्रेस कर देगा एंड देन वो रेगुलेट कर देगा हमारी सर्केडियन रिदम को। मेलाटोनिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट। जो मेलाटोनिन होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। अब ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं हार्मफुल ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारी बॉडी के टिश्यू को। मेलाटोनिन क्या करता है, इनको इरेडिकेट कर देता है एंड देन वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन फ्री रेडिकल से, जैसे कि वो गट में करता है। गट में वो फ्री रेडिकल को इरेडिकेट कर देता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारी म्यूकोसल लेयर को।
इसी तरीके से मेलाटोनिन अदर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। दूसरा क्या होता है, मेलाटोनिन एंटी एजिंग सब्सटेंस की तरह भी एक्ट करता है। सो जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है वो ओल्डर एज में कम होता जाता है। सो लॉस ऑफ मेलाटोनिन की वजह से ही एज रिलेटेड इलनेस हमें देखने को मिलती है। अब पीनियल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सो सपोज अगर पीनियल ग्लैंड सही अमाउंट में मेलाटोनिन को रिलीज नहीं कर पाएगा, तब जो डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे वो होंगे जो इफेक्ट करेंगे हमारे स्लीप और मूड को, जैसे कि हमारी सार्केडियन रिदम को, नॉर्मल सार्केडियन साइकिल देखने को मिलेगी, जैसे कि जो हमारा स्लीप पैटर्न होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डिप्रेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिलेंगे मेलाटोनिन के लो आउटपुट की वजह से। इसी तरीके से जो पीनियल ग्लैंड होता है मेलाटोनिन के अलावा भी अदर केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे डिप्रेशन को प्रिवेंट करता है। सो अगर लो अमाउंट में सेरोटोनिन रिलीज करेगा पीनियल ग्लैंड तो तब हमें डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। सैड, सो ये जो सैड डिसऑर्डर है ये एसोसिएटेड होता है हमारे मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी से। तो जब मेलाटोनिन का लेवल बहुत कम हो जाता है कॉज करता है एंजाइटी, स्ट्रेस और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मेलाटोनिन के एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो हमारा मूड होता है और वो भी हमारा इफेक्ट होता है। इस डिसऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि हमारी सार्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होंगे इंसोम्निया, डिप्रेशन, लो एनर्जी एंड सुसाइडल थॉट्स। पीनियल सिस्ट, सो जो पीनियल सिस्ट होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही कम पेशेंट्स में इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं हेडेक और आई मूवमेंट एबनॉर्मेलिटीज। किसी किसी पेशेंट में ये कॉज कर सकते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्लीप इश्यूज एंड सीजर्स। पीनियल ग्लैंड के जो सिस्ट होते हैं इनको सर्जिकली रिमूव तभी करते हैं जब इनके सिम्टम्स विजिबल होते हैं, यानी कि जब ये सिम्टोमेटिक होते हैं। पीनियल ट्यूमर, सो जो पीनियल ट्यूमर होता है ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है और हमारे ब्रेन में जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उसमें से पीनियल ट्यूमर 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। 17 टाइप्स के ट्यूमर्स हमारे पीनियल ग्लैंड में देखने को मिलते हैं और ये मोस्टली बेनिंग होते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। सो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूमर्स है वो है ग्लियोमास, पीनियल सेल ट्यूमर्स एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। अब ये ट्यूमर करते क्या है, सो जो पीनियल ग्लैंड होता है वो क्लोजली लोकेटेड होता है एक डक्ट के, जिसको बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये डक्ट जो होता है वो एक पैसेज की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारा लीव करेगा ब्रेन के सेंटर को। सो जब पीनियल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो वो क्या करता है, ट्यूमर ये इस पैसेज को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इस डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और जो पीनियल ग्लैंड ट्यूमर की वजह से सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके से हेडेक, सीजर्स, नोजिया, विजुअल चेंजेस एंड प्रॉब्लम विद मेमोरी रिकॉल। अब पीनियल ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सो जो ये पीनियल ट्यूमर होता है ये मोस्टली बेनिंग होते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं और इनको इजीली रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी से भी ये जो पीनियल ट्यूमर्स होते हैं इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।